welcome to class. Today we are going to discuss about the derivative of inverse trigonometric function. Okay, so in the previous class we discussed about the derivative of implicit function, how to differentiate the implicit function. Okay, so already we know that functions, trigonometric functions, how many trigonometric functions are there? Total कितने trigonometric function है? Total 6 trigonometric functions are there, right? That is a sin x, cos x, next tan x, next cosec x, next cot x and sec x. Okay, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. ऑलरेडी हमारे को मालूम है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम है. क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का? कॉस एक्स है, कॉस एक्स का साइन एक्स है. ओके, माइनस ऑफ साइन एक्स है. ओके, वी नो दैट ऑल दीज थिंग्स. बट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं है. ओके, क्लास 12 चैप्टर 2 में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में आप स्टडी करे सो है. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन अगर y इज इक्वल टू sin x दिए तो sin x इज अ वन फंक्शन. दिस कैन बी रिटन एज sin इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. दिस कॉल्ड एज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इसे हम क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? तो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम. तो फर्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x. दिस इज द फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 में आप सीखे हैं. तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x. दिस इज आल्सो सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. Third one is there, y is equal to tan inverse x. This is the third inverse trigonometry function. Fourth one is there, y is equal to cosec inverse x. Cosec inverse x is the fourth inverse trigonometry function. Fifth one, y is equal to sec inverse of x. Okay, fifth inverse trigonometry function. Next, sixth inverse trigonometry function, that is y is equals to cot inverse x. ये टोटली 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना. ओके, इट मींस dy by dx का वैल्यू क्या करना? हम dy by dx का वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, तो dy by dx का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना. ठीक है, तो देखिए कैसे हम dy by dx का वैल्यू फाइंड करते हैं. मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन है फाइंड द डेरिवेटिव. Find the derivative of sin inverse x with respect to x. With respect to x हम क्या करना? sin inverse of x का डिफरेंशिएशन करना. मीन्स dy by dx का वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन राइट द गिवन फंक्शन. फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखना. बाद में क्या करना? साइन इनवर्स ऑफ x का तो डिफरेंशिएशन मालूम नहीं है, वही हम फाइंड करने का है. ठीक है, तो हम क्या करना? साइन इनवर्स को शिफ्ट करना है यहाँ पे. ओके, देन इट बिकम्स साइन y इज इक्वल्स टू x. ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट. ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x on both hand side. Then derivative of sin y. So derivative of sin y with respect to dx is equals to derivative of x with respect to dx. Okay, दोनों तरफ क्या करना? डिफरेंशिएट करना. derivative of sin y is a cos y. derivative of sin y is cos y into derivative of y with respect to dx. Because विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और एक बार हम क्या करना? y का डिफरेंशिएट करना. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1. सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे? cos y मल्टीपल है, इधर आए तो डिवाइडेड. इट मीन्स 1 अपॉन cos y. ओके, 1 अपॉन cos y. बट cos y इज नॉट इक्वल टू 0. अगर cos y का वैल्यू अगर 0 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है. तो हमें क्या करना है? एक cos y को हम क्या करना? x के फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो कैसे हम कन्वर्ट करते? देखिए, आपको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू है 1. मीन्स अगर आपको cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू होना है तो हम क्या करते हैं?
आइडेंटिटी यूज करके cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x करते हैं हम, ठीक है। अगर सिर्फ cos x का वैल्यू अगर होना है तो क्या लिखते हैं आप, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है, x के जगह पे अगर मैं y लिखा तो cos y इज इक्वल टू अगर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ y है ना हमारे को, तो ऐसा हम कन्वर्ट करना। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज सो dy by dx इज इक्वल्स टू, तो dy by dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना, 1 अपॉन cos y के जगह पे क्या लिखना, cos y के जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ओके। ये आइडेंटिटी आप याद रखना, नहीं तो यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये साइन स्क्वायर ऑफ y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो साइन y का वैल्यू, ओके। साइन स्क्वायर है ये, एक्चुअली यहाँ पे साइन y का वैल्यू क्या है, साइन y का वैल्यू है x, इन साइन y के जगह पे क्या लिखना आप, x लिखना। तो मैंने यहाँ पे x लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखा मैं, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स, so y means sin inverse of x, so derivative of y means sin inverse x with respect to dx is equals to क्या मिला, so derivative of sin inverse of x is equal to क्या मिला, 1 divided by under root of 1 minus of x square value means this is the first inverse trigonometric function, the derivative is 1 divided by under root of 1 minus of x square, okay. Similarly come to the second one, okay, second derivative। तो सेकंड है फाइंड dy by dx, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन हम करना, मीन्स dy by dx के वैल्यू फाइंड करना। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन को y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x लिखना, बाद में क्या करना, cos इनवर्स को शिफ्ट करना यहाँ पे, इट मीन्स इट बिकम्स cos y इज इक्वल टू क्या हुआ, x हुआ। इसको क्या करना, हम डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, ओके, ऑन बोथ हैंड साइड मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos y विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ cos y इज माइनस ऑफ sin y into derivative of y, because with respect to x है लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, y है, is equal to derivative of x is 1, so therefore dy by dx is equals to क्या हुआ, dy by dx is equals to a minus of sin y है, इधर आए तो डिवाइडेड, ओके। सो 1 अपॉन माइनस ऑफ sin y, माइनस मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाई इज अ साइन y, ओके। इस साइन y को हम क्या करना, साइन y इज नॉट इक्वल टू 0, याद रखिए, अगर ये 0 हुआ तो क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है, ओके। इसलिए साइन y वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इस साइन y को क्या करना, हम cos के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी यूज करके हम क्या करते हैं, तो साइन y का वैल्यू क्या हुआ, साइन y इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ y, आइडेंटिटी यूज करके हम ऐसा कन्वर्शन कर लेना, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में सेम हम करे थे, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन y का वैल्यू क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू -1 एज इट इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos y का वैल्यू क्या है, cos y का वैल्यू है x, ओके, cos y इज इक्वल टू x है, ठीक है। यहाँ क्या करना, पुट करना, cos y becomes x, so x square, okay, so therefore derivative of y means cos inverse x with respect to dx is equals to क्या हुआ, -1 upon under root of 1 minus of x square हुआ। This is the second derivative of the inverse trigonometric function, okay। Come to the third one, tan inverse of x का डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x से, ओके, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंस रेस्पेक्ट टू x से, ओके। सोल्यूशन देखिए इसका, फर्स्ट गिवन इनवर्स फंक्शन को क्या लिखना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x लिखना, ठीक है। बाद में क्या करना, tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करना, इट मींस दिस कैन बी रिटन एज tan y इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट करना इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, ओके।
So derivative of tan y with respect to dx is equals to derivative of x with respect to dx. Derivative of tan y का वैल्यू secant square of y and derivative of y with respect to x is equal to क्या हुआ 1 हुआ. मीन्स dy by dx की वैल्यू क्या मिला, dy by dx is equals to 1 divided by secant square of y. Secant square of y मल्टीपल इधर आए तो डिवाइडेड. ओके, तो by using the identity we have to be converted. 1 plus of tan square of x is equal to क्या है, secant square of x वैल्यू है. मीन्स यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे अगर y लिखे तो यहाँ पे भी y. ठीक है, मीन्स secant square of y is equal to क्या हुआ 1 plus of tan square of y होगा. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन secant square of y के जगह पे क्या लिखना हम 1 plus tan square of y लिखना. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ tan स्क्वायर वैल्यू. tan वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan वैल्यू इज x है. ठीक है, यहाँ पे पुट करिए x, so it becomes x square. स्क्वायर है तो स्क्वायर. ठीक है, so therefore derivative of y means tan inverse x with respect to dx is equals to क्या मिला 1 upon 1 plus of x square. This is the third inverse trigonometry function and their derivative. Okay, so come to the fourth one. cot inverse of x का डेरिवेटिव फाइंड करना विथ रेस्पेक्ट टू x से. ठीक है, cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना विथ रेस्पेक्ट टू x से. फर्स्ट क्या करना, y इज इक्वल टू क्या लिखना, cot इनवर्स ऑफ x एज इट इज लिखना. ओके, इस cot को क्या करना, cot इनवर्स को क्या करना, यहाँ पे शिफ्ट करना. इट बिकम्स cot इनवर्स बिकम्स cot. ओके, cot इनवर्स बिकम्स cot y is equals to x. Now differentiate करना. Now differentiate with respect to x on both hand side. Okay, with respect to x on both hand side. Okay, बाद में क्या करना, differentiation of cot y with respect to dx is equal to derivative of x with respect to dx. Derivative of cot y is minus of क्या है, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर y into derivative of y with respect to dx is equal to 1. बाद में dy by dx का वैल्यू तो 1 अपॉन क्या है, माइनस cosec स्क्वायर ऑफ y है. माइनस मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ पे cosec स्क्वायर ऑफ y नीचे लिखूंगा. ओके, cosec स्क्वायर ऑफ y मल्टीपल इधर है तो डिवाइडेड. ओके, अगेन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी क्या है इसका, cos इनवर्स ऑफ y 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, cosec स्क्वायर ऑफ y cosec स्क्वायर ऑफ x है. अगर x की जगह पे मैं y लिखा यहाँ पे तो क्या मिला, यहाँ पे cosec स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर ऑफ y मिला. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ cot स्क्वायर ऑफ y. ओके, cot y का वैल्यू क्या है, cot y इज इक्वल टू x है. यहाँ पे पुट करेंगे x, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ x, that is a x square. So this is a derivative of cot inverse x with respect to x. Okay, this is the fourth derivative, inverse trigonometry function का derivative है. Okay, so this is the fourth inverse trigonometry function and their derivative. Okay, now come to the fifth one, sec inverse of x का डेरिवेटिव फाइंड करना विथ रेस्पेक्ट टू x से. ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x. दिस इनवर्स को क्या करना, यहाँ पे रिप्लेस करिए. इट बिकम्स sec y इज इक्वल टू x. नाउ डिफरेंशिएट इट. सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड. ठीक है, बाद में डेरिवेटिव ऑफ sec y विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx. डेरिवेटिव ऑफ sec y इज sec y into tan y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ into dy by dx.
बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे y है, इसलिए और एक बार क्या करना, y को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो देयरफॉर dy by dx बिकम्स dy by dx इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई sec y इंटू tan y, ठीक है। तो यहाँ पे sec y का वैल्यू है x, ओके, sec y का वैल्यू क्या है x है, मीन्स दिस टोटल टर्म बिकम्स x हुआ। tan y का वैल्यू भी क्या करना, हम sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी हैव टू कन्वर्ट इट, ओके। तो क्या है आइडेंटिटी यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x है, ठीक है। तो हमारे को क्या होना, tan y का वैल्यू होना, इस मीन्स tan y का वैल्यू होना, इट मीन्स x के जगह पे y पुट करिए, देन tan स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू a+1 इधर आए तो -1, सो सेकेंड स्क्वायर ऑफ y -1 मीन्स x के जगह पे मैं क्या पुट करा, यहाँ पे y पुट करा, ठीक है, एंगल सिर्फ चेंज करा मैं, इट मीन्स tan स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू क्या हुआ, सेकेंड स्क्वायर ऑफ y -1 हुआ। सिर्फ हमारे को tan y का वैल्यू होना, मीन्स tan y इज इक्वल टू इट मीन्स अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर ऑफ y -1। तो tan y के जगह पे क्या पुट करना, हम अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर ऑफ y -1 पुट करना, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec y एज इट इज sec y अंडर रूट ऑफ tan y मीन्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ y -1। अब sec y का वैल्यू पुट करिए, sec y का वैल्यू क्या है, x है, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई sec y वैल्यू इज x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। So this is the derivative of sec inverse of x with respect to dx. This is the fifth inverse trigonometry function and their derivative. Fifth inverse trigonometry function का derivative है, ठीक है। Come to the next sixth one, last inverse trigonometry function का derivative, okay। तो next sixth one, last cosec इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू x से, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट क्या लिखना, आप y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x लिखना, कोसेक इनवर्स ऑफ x, बाद में कोसेक इनवर्स को इधर शिफ्ट कर लेना, क्या हुआ कोसेक y हुआ, कोसेक y इज इक्वल टू x हुआ, बाद में डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड करो, बाद में क्या करना, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y इज माइनस ऑफ कोसेक y इंटू कॉट y, ओके। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक y इंटू derivative of cosec y is minus of cosec y into cot y, and again derivative of y with respect to dx is equals to derivative of x with respect to x is 1. So now it becomes dy by dx is equals to 1 upon मल्टीपल है, इधर आए तो डिवाइडेड बाय, ओके। सो माइनस ऑफ माइनस में ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, बाद में मिले यहाँ पे कोसेक y इंटू कॉट y, ओके। एक कोसेक y का तो वैल्यू है यहाँ पे, कोसेक y इज इक्वल टू क्या है, x है, यहाँ पे x लिखेंगे, बाद में कॉट y को हम क्या करना, अगेन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी हम क्या करना, कोसेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर ऑफ x है, x के जगह पे y हम रिप्लेस करेंगे, ओके। ये फॉर्मूला मिलेगा हमारे को, ठीक है। सिर्फ हमारे को कॉट y का वैल्यू होना, मीन्स मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ x -1, ठीक है। तो कॉट x इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ x -1। x के जगह पे y लिखिए, x के जगह पे y लिखो तो क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। आप याद रखना, आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे पुट करें तो ऊपर dy by dx अगर पुट करें तो dy by dx इज इक्वल्स टू देखेंगे -1 अपॉन कोसेक y इंटू कॉट y का वैल्यू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y -1, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन, अगर मैं कोसेक y का वैल्यू x लिखा तो
एक्स, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर x लिखा तो x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ किसका, ये कोसेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू dx। सो दिस इज अ सिक्स्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव। ओके, ये 6 के 6 हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएट करें एंड उसका वैल्यू हम फाइंड करें यहाँ पे, ठीक है। तो लिस्ट करेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हियर। तो फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट वन हुआ। बाद में सेकेंड वन है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx। इसका डेरिवेटिव क्या है, सेम है, माइनस है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दोनों सेम ही हैं, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो थर्ड वन है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ वन है डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, इसका भी माइनस सिर्फ डिफरेंस है, बाकी का सेम है, ओके, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ फिफ्थ वन इज देयर डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है, ठीक है। तो सिक्स वन लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ, सॉरी, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, क्वेश्चन में कहाँ पे भी साइन इनवर्स ऑफ x का वैल्यू, कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू अगर पूछे तो क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। ये वैल्यू जो भी है ना यहाँ पे, वो वैल्यू वहाँ पे लिखना, ठीक है। Now let us solve the exercise 5.3. Okay, so exercise 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक, ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9th वन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। हम एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 तक डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड थे, हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस करें, हम सॉल्यूशन भी करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओके। इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करना, आप याद रखिए, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर हम कौन सा भी अगर फंक्शन दिए तो, कौन सा भी कुछ भी दिए तो हम क्या करना, उसको साइन के फॉर्म में करना, साइन के एंगल के फॉर्म में करना, ओके, साइन के एंगल के फॉर्म में करना, क्योंकि साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल होता है, ओके। और बाहर अगर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स कन्वर्शन करना हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर क्या आना, साइन का वैल्यू आना, मीन्स साइन का एंगल आना। अगर अंदर साइन का एंगल अगर आए तो साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगा उसको हम क्या करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, याद रखिए। बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या करना, हम साइन का एंगल कन्वर्शन करना, ठीक है। तो कन्वर्शन करने के लिए आपको मालूम है क्लास 11 में फॉर्मूला है एक, साइन 2a और साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्लास 11 में आप पढ़े हैं। तो हम क्या करना है यहाँ पे, देखिए ये दोनों को कंपेयर करिए, क्या है यहाँ पे 2x के जगह पे tan थीटा दिख रहा है, मीन्स हम क्या करना है, इस फंक्शन में पुट x इज इक्वल्स टू, x के जगह पे क्या पुट करना, हम tan थीटा पुट करना, ठीक है। अगर tan थीटा पुट करें तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो
टैन थीटा है ये, टैन को इधर कन्वर्शन कर लीजिए, टैन बिकम्स टैन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, ये आप याद रखना, ठीक है। बाद में देखिए, देन गिवन y बिकम्स, y क्या हुआ, गिवन y कन्वर्ट करो, गिवन y क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 2x, x के जगह पे क्या लिखना, टैन थीटा लिखना। ओके, सो 2x, x मीन्स टैन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x मीन्स अगेन टैन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना, टैन स्क्वायर थीटा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू बाहर है साइन इनवर्स, सो दिस टोटल वैल्यू कॉल्ड एज, टोटल वैल्यू क्या हुआ, टोटल वैल्यू का यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, ओके है ना ये। सो दिस टोटल वैल्यू के जगह पे क्या लिखना, हम साइन 2 थीटा लिखना। ओके, सो इन ब्रैकेट आई विल राइट हियर साइन 2 थीटा मीन्स साइन इनवर्स, साइन कैंसल, क्या बचा, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल टू क्या बचा, 2 थीटा। ओके, y इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो टैन इनवर्स ऑफ x, थीटा का वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स ऑफ x, यहाँ पे पुट करिए टैन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ हैंड साइड, then the derivative of y with respect to dx is equals to derivative of 2 tan inverse x, okay, 2 tan inverse x with respect to dx। so इसका डेरिवेटिव क्या होता है, so this is equals to derivative of 2 tan inverse of x, 2 divided by 1 plus x square, derivative of tan inverse of x value is 1 upon 1 plus x square। okay, derivative of tan inverse of x value is 1 upon 1 plus of x square, means final value is 2 upon 1 plus of x square। this is a required derivative of the given question। so इस तरह से हम क्या करना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ओके, बाय यूजिंग द क्लास 11 की फॉर्मूला, क्लास 11 की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 2 थीटा है, तो यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी यूज करें हम। तो फर्स्ट हमारे को ये मालूम रहना कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, मीन्स ये जो भी ब्रैकेट में अंदर है ना वो क्या कन्वर्शन होता है हमारे को मालूम रहना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। tan का रिलेटेड है, क्लास 11 में आपको मालूम है फॉर्मूला tan 3 थीटा का। ओके, इसको देखते ही मालूम हो जाना आपको कि tan 3 थीटा का वैल्यू क्या है, ठीक है। सो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट x का वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या पुट करना है, x का वैल्यू tan थीटा पुट करना, ठीक है, tan थीटा पुट करना, x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हुआ, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या मिला हमारे को, tan इनवर्स ऑफ x मिला। ओके, देन गिवन y बिकम्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या आना, tan आना, प्रीवियस एग्जांपल में बताया था मैं, अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर क्या आना, tan आना। तो tan एंगल आने के लिए हम क्या पुट करना है, यहाँ पे x के जगह पे tan पुट करना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। कहाँ पे tan थीटा है वहाँ पे x का वैल्यू है कहाँ पे x का वैल्यू, वहाँ पे tan थीटा हम पुट करें। बाद में क्या करना, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan 3 थीटा, ठीक है। तो दिस टोटल वैल्यू इज इक्वल टू tan 3, दिस टोटल वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, tan 3 थीटा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, ठीक है।
यहाँ पर बिकॉज ऑफ बोल के लिखना, ठीक है। देन y इज इक्वल टू क्या मिला हमारे को, tan एंड tan इनवर्स कैंसिल हुआ, क्या बचा, सिर्फ 3 थीटा बचा, ओके। देन y इज इक्वल टू 3 एज इट इज, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ना इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मींस dy by dx इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, 3 as it is into derivative of tan inverse of x means 1 upon 1 plus of x square. So final value क्या मिला, 3 divided by 1 plus x square मिला. So this is a required derivative of the given inverse trigonometry function. Okay, this is a 10th answer.